हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी मेड इजी आपके लिए एक्सक्लूसिवली और आपकी तैयारी आसान बनाने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये चैनल है। आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अपनी नॉलेज गेन करें। तो हमने एक सीरीज शुरू करी है वोकैब की, जो है वर्ड पावर मेड इजी, और चैनल पे अभी फिलहाल वोकैब वाली वीडियोस आएंगी और आती रहेंगी और इसी तरह हम चलते रहेंगे। तो आज की क्लास जो हमने पीछे लास्ट एक सेशन 5 किया था, जिसमें हमने बात करी थी हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, उनसे रिलेटेड जितनी भी वोकैब थी हमने पूरी करी थी। तो आज हम उसमें जो वर्ड्स थे, आज हम थोड़ी सी रिवाइज करेंगे उसी चीज़ को कि उन वर्ड्स में रूट वर्ड क्या थे। रूट वर्ड को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और उन्हीं के वर्ड्स के आसपास हम खेलने का प्रयास करेंगे ताकि वो वर्ड्स हमें याद रहें। और मैं आपको बच्चों बता दूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन ही होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन ही होती है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको वर्ड्स दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ रिवाइज करते हैं वोकैबुलरी वर्ड पावर मेड इजी का 5th सेशन, हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। चलिए ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें पहला जो रूट दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे रूट लिखे हैं, ये सारे रूट्स हैं, इनके मीनिंग है और उनसे रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ठीक है। तो पहला रूट है गाइनी, गाइना, गाइने, गाइना। ठीक है, ये रूट है जिसका मतलब होता है वुमेन। हमने कल पढ़ाया था, जिसका मतलब होता है वुमेन। और इस रूट से काफी सारे वर्ड्स बने हैं, जिनमें से एक वर्ड इंग्लिश का वर्ड आता है गाइनाकोलॉजी। गाइनाकोलॉजी, वुमेन का डॉक्टर, औरतों का डॉक्टर, लड़कियों का डॉक्टर। लॉजी, लॉजी भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस, स्टडी। ठीक है, तो साइंस ऑफ अ वुमेन, वुमेन का डॉक्टर। ठीक है। दूसरा वर्ड रूट वर्ड आता है हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसका रूट वर्ड का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होती है? जो लेडी पुराने ज़माने में जब डॉक्टर नहीं थे, जब ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तब जब प्रेग्नेंट होती थी लेडीज तो उनको हेल्प करने कौन आता था? आती थी मिडवाइफ। ठीक है। तो उसे क्या बोलते थे? जब भी किसी वर्ड के बाद ICIAN लग जाता है तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है ना। तो यहाँ पे जैसे न्यूट्रिशन, जैसे फॉर एग्जांपल डाइटिशियन होता है, फिजिशियन होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड के। यहाँ पे ICIAN लग गया तो ये ऑब्स्टेट्रिशियन है। ठीक है, ये एक्सपर्ट है, ये मिडवाइफ है, ऑब्स्टेट्रिशियन। उसका मतलब ये हो गया। पेडोस, तीसरा वर्ड रूट वर्ड आता है पेडोस, जिसका मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, बच्चा। और इसी से एक वर्ड बना है पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। ठीक है, ICIAN लग गया, इसका मतलब ये एक्सपर्ट अपनी फील्ड में। किसकी फील्ड में? चाइल्ड की। इसका मतलब ये है कि बच्चों का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर। एक्सपर्ट तो वही होगा ना, और कौन होगा? बच्चों का डॉक्टर, चाइल्ड, पीडी, पीडोस, चाइल्ड। अब हम आते हैं अगला रूट वर्ड पेडीज, जिसका मतलब होता है फुट। जिसका क्या मतलब होता है? फुट, पैर। और इसी से रिलेटेड जो वर्ड पनपता है हमारे पास आता है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन होता है। ठीक है, पेडेस्ट्रियन, फुटपाथ, इसको हम फुटपाथ भी बोल सकते हैं, पेडेस्ट्रियन। ठीक है। अब हम आते हैं आगे 5th वर्ड रूट पे, जिसका जो है अगोगोस, अगोगोस। ठीक है, जिसका मतलब होता है लीडिंग, लीड करना या लीडर। ठीक है। अब इसी से जो वर्ड पनपता है वो क्या पनपता है? पैडागॉग, 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 जो बच्चों को लीड करता है, जो बच्चों को लीड करता है। बच्चों को लीड कौन करता है? टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, कोई भी जो बच्चों को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, तो पढ़ा रहा हूँ मैं, पैडागॉग। तो ये बट एक नेगेटिव सेंस में चला गया मीनिंग आज के ज़माने में। तो पहले इसका मीनिंग पॉजिटिव हुआ करता था, लेकिन अब इसको अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, तो इसका मीनिंग अब नेगेटिव सेंस में चला गया है। जैसे नेगेटिव सेंस में चला गया है, जो एक डॉगमेटिक टीचर होता है, उस टाइप का मीनिंग इसका निकल के आ रहा है। अब डेमोस, 6th रूट हम पढ़ रहे हैं डेमोस, 6th रूट हम पढ़ रहे हैं डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल। आपने पढ़ा होगा, डेमोग्राफी पढ़ा आपने, डेमोक्रेसी पढ़ा आपने, सब कुछ पढ़ा ना। तो डेमोस, उन सब वर्ड में एक रूट कॉमन है, वो है डेमो, जिसका मतलब होता है लोग,
पीपल, और उसमें से एक वर्ड निकल के आता है डेमागॉग। अब डेमागॉग भी नेगेटिव ही वर्ड है, इसका मतलब होता है अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काना, अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काना, इसका भी मतलब होता है। जो पॉलिटिशियन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों को भड़काते हैं और बहुत गलत भड़काऊ भाषण देते हैं, उन्हें बोलते हैं डेमागॉग। अब सेवेंथ वर्ड रूट आता है डर्मा, जिसका मतलब होता है स्किन। डर्मा जिसका मतलब होता है स्किन, चमड़ी, और उसी से रिलेटेड एक वर्ड बनता है डर्मा से, डर्माटोलॉजिस्ट यानी लॉजिस्ट, मतलब एक्सपर्ट हो गया, साइंस हो गया। डर्मा मतलब स्किन यानी स्किन का डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट मतलब कि स्किन का डॉक्टर। अब आते हैं हाइपोज। हाइपोज का मतलब होता है अंडर, नीचे, अंडर, नीचे, इसके अंडर, तो हाइपोडर्मिक, स्किन के अंदर। डर्मा, डर्मा यूज हो गया, स्किन, हाइपो मतलब अंडर, तो स्किन के नीचे, स्किन के अंदर। अब हम आते हैं ऑप्थेल्मोस पे। ऑप्थेल्मोस का मतलब होता है आई, रूट वर्ड का मतलब होता है आई, और इससे वर्ड निकल के आता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या निकल के आता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट तो मतलब डॉक्टर हो गया ऑब्वियसली, ऑप्थेल मतलब आई यानी आंखों का डॉक्टर, किसका? आंखों का डॉक्टर। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, ऑक्यूलस। ऑक्यूलस का मतलब होता है आंख, ऑक्यूलस का मतलब होता है आंख, और इससे एक वर्ड निकल के आता है, वो होता है ऑक्यूलिस्ट। क्या निकल के आता है? ऑक्यूलिस्ट। अच्छा, जो आंख को चेक करता है ना, पहले इसे हम, इस फिजिशियन को हम ऑक्यूलिस्ट बोलते थे, ठीक है? जो पहले आंख चेक करता था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं आंखों के डॉक्टर को, तो पहले जो आंख चेक करता था उसे हम ऑक्यूलिस्ट बोलते थे, लेकिन अब नहीं बोलते हैं, अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसके ऊपर बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स और निकल के आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स और निकल के आते हैं, है ना? इस पे मैं बता देता हूँ क्या क्या वर्ड निकल के आ रहा है। ऑक्यूलर, मोनोकल, बाइनोकुलर्स, ठीक है? ऑक्यूलर होता है जो एक एडजेक्टिव होता है जो आंख को रेफर करता है। मोनोकल क्या होता है? अ लेंस फॉर वन आई स्पोर्टेड बाय कैरेक्टर्स इन ओरिजिन एज अ सिंबल ऑफ द ब्रिटिश सो कॉल्ड अपर क्लास। तो मोनोकल एक आंख का लेंस होता है, मोनोकल एक आंख का लेंस होता है। बाय, बाय ओकुलस आंख, मोनोस वन, ठीक है? मोनोकल एक आंख का लेंस, ओकल भी आ गया इसमें, यानी ओकुलस भी आ गया, मोनोस भी आ गया, वन, तो एक आंख का लेंस, ठीक है? अब बाय, बाय मतलब टू, बाय का मतलब टू, और इससे रिलेटेड वर्ड क्या बन जाता है? बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स आंख से रिलेटेड है, ऑक्यूलर्स, बाइनो मतलब दो, यानी दो आंखों के लिए लेंस, यानी बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन। अब हम आते हैं 13, ICIAN। जिस भी वर्ड के पीछे ICIN लगता है उसे, वो उस चीज का एक्सपर्ट होता है, तो इसका मीनिंग हो गया एक्सपर्ट, जैसे कि ऑप्टिशियन एक्सपर्ट है अब होगा। अब आते हैं हम अगले वर्ड, रूट वर्ड पे, जो है ऑप्सिस और ऑप्टिकोस। क्या है? ऑप्सिस और ऑप्टिकोस। ऑप्सिस, ऑप्टिकोस का मतलब क्या है? वो है विजन, साइट। फॉर एग्जांपल कोई वर्ड अगर निकल के आता तो वो आता है ऑप्टिशियन, ठीक है? क्या वर्ड निकल के आ रहा है? वर्ड निकल के आ रहा है, हाँ। अब आते हैं मेट्रन पे। मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, इससे क्या निकल के आता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। अच्छा, ऑप्टोमेट्रिस्ट कंबाइंस ग्रीक ऑप्सिस, ऑप्टिकोस साइट और विजन विद मेट्रन मेजरमेंट। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ये इसमें से कौन से क्या क्या यूज हो रहा है? एक हो रहा है ये ऑप्सिस और एक हो रहा है मेट्रन, ठीक है? एक आंख और एक मेजरमेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? द ऑप्टोमेट्रिस्ट बाय एटमोलॉजी इज वन हु मेजर्स विजन्स। तो बाय एटमोलॉजी मतलब रूट वर्ड से अगर देखा जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आंख के विजन को मेजर करता हो, चेक करता हो। द स्पेशलिटी इज ऑप्टोमेट्री, और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ऑप्टोमेट्री। और ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब जो आंख के विजन को मेजर करता हो। ऑप्टिशियंस फॉल इनटू टू कैटेगरीज। अब इन ऑप्टिशियनों की दो कैटेगरी होती हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफन कॉल्ड ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो एक तो ऑप्टिशियन ये हो गया जो आंखों को मेजर करता है, जो इसकी एक कैटेगरी ये है, वो एक सेम फंक्शन होता है उसका ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह, और वो आंख मेजर करता है। द सेकेंड टाइप मेक और डिस्पेंस ग्लासेस एंड
कॉन्टेक्ट लेंसेज। और जो दूसरा टाइप है इसका, वो लेंसेज को बनाता है, ठीक है, या प्रोड्यूस करता है ना, कॉन्टेक्ट लेंसेज को डिस्पेंस बनाता है, ठीक है। तो इसकी तो एक टाइप तो ये है, वन टाइप, ठीक है। और सेकंड टाइप इसका है क्या, लेंसेज बनाना, कॉन्टेक्ट लेंसेज बनाना, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिए हैं। अब मोनोकल, एक आंख का लेंस, ठीक है। तो ये था सेशन 5 के रूट वर्ड, उनका मीनिंग और उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड। अब हम थोड़ी इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, जो हमें वर्ड पावर में डीजी में एक्सरसाइजेस दी हैं, अब हम उसको करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज एक तो ये है, पहली एक्सरसाइज तो ये कि बहुत सारे रूट वर्ड दे रखे थे, 15 रूट वर्ड दे रखे थे, है ना। 15 रूट वर्ड दे रखे थे, उसके मीनिंग दे रखे थे, मीनिंग दे रखे थे, वर्ड्स नहीं दे रखा था। वर्ड मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, सेशन 5 से ही उठा के वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स, ये रूट हैं सेशन 5 में, और ये मीनिंग है उनके। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्या है एक्सरसाइज? पहली एक्सरसाइज तो ये है, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, क्या आप वर्ड्स के साथ खेल सकते हो। नंबर 1, गायनाकोलॉजी। गायनाकोलॉजी क्या है गाइस? गायनाकोलॉजी का मीनिंग क्या है? क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, या फिर ए प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, बी स्टफिंग ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स, सी स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, डी स्टरिंग अप डिसकंटेंट अमंग द मासेस, E treatment of skin diseases, F specialty dealing with women's diseases। तो गायनाकोलॉजी क्या है? स्पेशलिटी डीलिंग विद वुमेन्स डिजीजेस, जो भी वो स्पेशलिटी है जो वुमेन की डिजीजेस को टेक केयर करता है, ठीक है। जैसे कि गायना मतलब वुमेन, और गायनाकोलॉजी का मतलब जो वुमेन की डिजीज को ट्रीट करता हूं, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? ऑब्स्टेट्रिक्स ये वर्ड है, ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। अब ऑब्स्टेट्रिक्स रूट वर्ड तो मिडवाइफ है, ऑब्स्टेट्रिक्स ये है स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। स्पेशलिटी ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मिडवाइफ क्या करती है? जो इन्फेंट बेबी डिलीवर होते थे उसमें हेल्प करती थी ना वो। तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स एक स्पेशलिटी है डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पीडियाट्रिक्स क्या है? पीडियाट्रिक्स क्या है? पीडियाट्रिक्स है स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सॉरी, मैंने गलत कह दिया। जो पीडियाट्रिक्स है ना, वो है स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और ऑब्स्टेट्रिक्स है स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। Specialty dealing with the treatment of newborn infants. Specialty, the meaning of obstetrics is it is a specialty dealing with the treatment of newborn infants, right? Did you understand? Did you got my point? What I am trying to say? What I am trying to say is, recently we have learnt a word which is based on a root word, that is obstetrics, and the meaning of that root word is midwife. And a word which is based on this root word, which is called obstetrics, are many, and one of them is obstetrician, and one of them is obstetrics. Obstetrician is an expert in the field itself. I already said that when you use ICIAN with the word, or to a word, when you use this word, root word ICIAN, the meaning of that word changes, and it denotes the expert person in the field itself, right? So this is an expert in this category. Obstetrician is a midwife. However, the specialty dealing with this category is obstetrics. तो वो जो स्पेशलिटी है जो इससे डील करती है वो है obstetrics। तो अब हम आते हैं चौथे पे, पेडागोजी।
पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब क्या था? पेडागोजी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। पेडागोजी देखें अगर हम यहाँ पे क्या है पेडागोजी, पेडागोजी देखो पेडोज है, पेडोज के ऊपर है पेडोज चाइल्ड, पेडागोजी और पेडागोजी इसके ऊपर बेस है लीडिंग लीड, पेडागोजी ठीक है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब हम आते हैं डेमागोगरी पे। डेमागोगरी, डेमागोगरी क्या है? स्टरिंग अप डिसकंटेंट अमंग द मासेस। ये एक नेगेटिव वर्ड है ठीक है, लोगों में एक डिसकंटेंट पैदा करना, लोगों में एक स्ट्रेस पैदा करना इस डेमागोगरी। अब हम आते हैं दूसरे पे ई, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या है? डर्मेटोलॉजी है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस। डर्मा जैसे मैंने यूज किया स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, जो डॉक्टर होता है इसका वो। एंड द साइंस जो इसकी फील्ड है, डर्मेटोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? वो है डर्मेटोलॉजी, दैट इज साइंस। डर्मेटोलॉजी का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज। अब आते हैं हम टैक्सीडर्मी पे। टैक्सीडर्मी क्या होता है? स्टफिंग ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स। टैक्सीडर्मी, स्टफिंग ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स ठीक है। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स? हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक अंडर द स्किन, हाइपोडर्मिक, हाइपो अंडर, डर्मा स्किन, हाइपोडर्मिक का मतलब अंडर द स्किन। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन ठीक है। डर्मा मतलब स्किन, एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर ऑफ स्किन। पैकिडर्म, पैकिडर्म एलिफेंट, पैकिडर्म, पैकिडर्म मतलब जिसकी बहुत मोटी चमड़ी होती है, पैकिडर्म, डर्म तो स्किन आ गई उस वर्ड में, तो पैकिडर्म मतलब कि जिसकी बहुत बड़ी मोटी चमड़ी होती है, जैसे कि एलिफेंट हो गया है ना। डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, इन्फेक्शन। डर्मेटाइटिस मतलब इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन। अब हम आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमने पढ़ लिया आंखों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर। फिर अब हम आते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट 6th का डी, वन हु मेजर्स रीडिंग। ऑप्टोमेट्रिस्ट हमने पढ़ लिया जो आंखों को मेजर करता है ठीक है। अब हमने यस और नो में जवाब देना इस बात का कि नंबर 1 डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। अब हमने जस्ट यस और नो में इस बात का जवाब देना है। डज a treatise, does a treatise on obstetrics deal with childbirth? जो ट्रीटमेंट ऑब्स्टेट्रिक्स में यूज होती है क्या वो चाइल्ड बर्थ से डील करती है? ऑब्वियसली यस ना। ऑब्स्टेट्रिशियन हमने पढ़ा था, एक मिडवाइफ एक्सपर्ट होती है ये ऑब्स्टेट्रिशियन, तो ये चाइल्ड, ये इसमें ये पूछा है डज अ ट्रीटाइज ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद चाइल्ड बर्थ, तो यस हाँ, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट होती है इसकी। डज गायनोकोलॉजी डील विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गायनोकोलॉजी औरतों की डॉक्टर क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से डील करती है? इसका भी आंसर ऑब्वियसली यस है। तीसरा इज पीडियाट्रिक्स कंसर्न विद द डिजीजेस ऑफ ओल्ड एज। हमने पढ़ा जो पीडियाट्रिशियन है वो चाइल्ड से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड। पीडियाट्रिशियन जो है वो चाइल्ड का डॉक्टर है, तो इसमें तो ये कह रहा है कि इज पीडियाट्रिक्स कंसर्न्ड विद द डिजीज ऑफ ओल्ड एज? नो, बिल्कुल नहीं, चाइल्ड से। डज पेडागोजी रेफर टू टीचिंग? क्या पेडागोजी टीचिंग को रेफर करती है? हमने ऑब्वियसली पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा पेडोस एगोगोस मतलब लीड करना, लीडिंग करना, ये नेगेटिव टीचर होता है, तो ऑब्वियसली पेडागोजी भी पढ़ाना होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग होती है। पेडागोजी रेफर्स टू टीचिंग, यस यस। सो इज अ पेडागोग एन एक्सपर्ट टीचर? अब पेडागोग किसी पढ़ाता तो है ही, बट क्या ये एक परफेक्ट टीचर है? पूछ रहा है इज अ पेडागोग एन एक्सपर्ट टीचर? क्या ये एक्सपर्ट टीचर है? बिल्कुल भी नहीं, ये नेगेटिव टर्म है टीचर के लिए, बहुत गलत माना जाता है इसको। इज अ डेमागोग इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल? हमने पहले ही कहा कि जो डेमागोग है वो अपना फायदा, पर्सनल इंटरेस्ट ढूंढता है, वो अपना इंटरेस्ट ढूंढता है, ना कि वो लोगों का वेलफेयर देखता है, तो इसमें ऑब्वियसली नो आएगा। इज अ डेमागोग इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल? ऑब्वियसली नो।
इज अ लाइन पैकिडर्म। पैकिडर्म हमने पढ़ा था सेशन 5 में, जिसकी मोटी चमड़ी होती है। पैकिडर्म, डर्म तो इसमें समझ आ गया हमारे को, इसमें स्किन है, बट पैकिडर्म का मीनिंग हमने पढ़ा था कि जिसकी मोटी चमड़ी होती है, जैसे कि राइनो, हिपोपोटामस। तो ये पूछना है कि क्या शेर पैकिडर्म है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी मोटी चमड़ी नहीं होती है ना। अब हम आते हैं 8th पे। इज द एपिडर्मिस वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द स्किन? एपिडर्मिस हमने पढ़ा था जो आउटर लेयर ऑफ द स्किन होती है। तो इस पूछ रहा है क्या ये उन लेयरों में से एक लेयर है एपिडर्मिस? ऑब्वियसली हाँ, यस है। इज डर्मेटाइटिस एन इन्फ्लेशन ऑफ वन ऑफ द लिम्स? भाई जो डर्मेटाइटिस है क्या वो इन्फेक्शन है क्या दो में से एक लिम्ब का, या हाथ पांव में से किसी एक? भाई नहीं, डर्मेटाइटिस जो है स्किन का इन्फेक्शन है। डर्मेटाइटिस स्किन का इन्फेक्शन हमने पढ़ा था अभी। डर्मेटाइटिस, डर्म मतलब स्किन और ITS मतलब इन्फेक्शन, तो ये डर्मेटाइटिस स्किन का इन्फेक्शन है। ये पाँव का, हाथ पाँव का वो नहीं है, इन्फेक्शन नहीं। इज अ टैक्सीडर्मिस्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर? जो टैक्सीडर्मिस्ट है, मिस्ट IST लग गया, एक्सपर्ट हो गया इस चीज में ना, IAS। तो क्या ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है? 10th का आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टैक्सीडर्मिस्ट कौन था? हमने पढ़ा था टैक्सीडर्मिस्ट, पीछे पढ़ा था हमने कौन था। टैक्सीडर्मिस्ट होता है जो एनिमल की स्किन को प्रिपेयर करता है ना। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर कहाँ से हो गया? अगला पूछ रहा है ये, इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर? जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है क्या मेडिकल डॉक्टर है ये? यस है, बिल्कुल है, आंखों का डॉक्टर है। इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर? जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, जो आंखों का विजन चेक करता है, क्या वो मेडिकल डॉक्टर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमें कुछ वर्ड्स रिकॉल करने हैं। अब क्या करना है? अब हमें कुछ वर्ड्स रिकॉल करें जो अभी तक हमने पढ़े हैं, और अब हमें चुटकों में याद आ जाने चाहिए। अगर आप बार बार देखोगे इस वीडियो को, आपको याद आ जाएंगे। कैसे? कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? नंबर 1, स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। जो स्पेशलिटी है चाइल्ड डिलीवरी की, जो स्पेशलिटी है, जो साइंस है चाइल्ड डिलीवरी की, ऑब्स्टेट्रिक्स। क्या वर्ड है? ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ये तो एक्सपर्ट है, स्पेशलिटी थोड़ी है। ये किस चीज में डील करता है? ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है, ये करता है ऑब्स्टेट्रिक्स में डील, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीजों में डील करता है। ये वो स्पेशलिटी है। अगर ये पूछा गया होता कि उस स्पेशलिटी में कौन एक्सपर्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। क्लियर? अब हम आते हैं अगला वर्ड, आउटर लेयर ऑफ स्किन। आउटर लेयर ऑफ स्किन अभी हमने पढ़ा था, डर्म तो आएगा इसमें कहीं ना कहीं। आउटर लेयर ऑफ स्किन में डर्म तो कहीं ना कहीं आएगा। तो इसमें इसका वर्ड है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के तौर तरीके। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, सबसे पहले इसमें ये तो आएगा ही, अगोगोस तो आएगा ही। ठीक है, पढ़ाते किसको? हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा भी आएगा ही। ठीक है, यानी पेडोस भी आएगा, अगोगोस भी आएगा। पेडोस अगोगोस आएगा, और वर्ड क्या बनेगा? पेडागोजी। क्या बनेगा? पेडागोजी। फिर आते हैं हम थिक स्किन्ड एनिमल, जिसकी मोटी चमड़ी होती है, उसको हम बोलेंगे पैकिडर्म। फिर हम आएंगे स्किन इन्फ्लेमेशन, जो स्किन की डिजीज, इन्फेक्शन होता है, उसको क्या बोलेंगे? डर्मेटाइटिस। फिर हम आएंगे वन हु फोमेंट्स पॉलिटिकल डिस्कंटेंट, जो पॉलिटिकल स्ट्रेस देता है लोगों में अपना फ़ायदा उठाने के लिए, उसे हम बोलेंगे डेमागॉग। फिर हम आएंगे वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट। किस पे आएंगे हम? जो अपना इक्विपमेंट, ऑप्टिकल, आँखों का चीज़ें बेचता है, उसे बोलते हैं हम ऑप्टिशियन। फिर आएंगे ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेस। चाइल्डहुड की डिजीजेस कौन ठीक करेगा? उसे कहेंगे हम पेडियाट्रिक्स। फिर हम आएंगे हम प्रैक्टिस ऑफ स्टरिंग अप पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन, डेमागॉगरी। वन हु स्टफ्स द स्किन्स ऑफ एनिमल्स, टैक्सीडर्मिस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, गायनोकोलॉजी। मेडिकल स्पेशलिटी रिलेटिंग टू डिजीजेस ऑफ द आई, ऑप्थेल्मोलॉजी।
one lens eyeglass monocle pertaining to the eye ocular, one who measure visions, optometrist और optician. आई होप गाइज आपने कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं इसकी विद एक्सरसाइजेस. अब हम रिवाइज करेंगे, इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे 5 सेशन. ठीक है, रिवाइज करेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि ये हमें दिमाग में बैठ जाए, है ना. तो अब गाइस शायद मे बी एक लास्ट सेशन रह गया इसका. 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे. तो इस चैप्टर के बाद इसको हम ख़त्म कर देंगे और रिवाइज कर देंगे. तो लास्ट सेशन, छठा सेशन कल आएगा, तो आप कल देखिएगा उसको ज़रूर. और तब तक मिलते हैं. टेक केयर, बाय.